नमस्कार दोस्तों। न्यूक्लियर फ्यूजन जो एक ऐसी तकनीक है, अगर सफल हो जाए तो स्वच्छ व असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। इस रेस में चीन और भारत दोनों अपने टोकामक रिएक्टर के प्रोजेक्ट पर दोनों लगातार अपने इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत के SST-1 टोकामक रिएक्टर ने सूरज के कोर से भी 20 गुना अधिक ऊर्जा हासिल की है। वही चाइना का इस रिएक्टर भी 1066 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखा है। तो क्या इस रेस में भारत और चीन दुनिया से आगे निकलने वाले हैं? आज हम इन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जब अमेरिका को इस बात की भनक लगी कि भारत ने SST-1 रिएक्टर को तैयार किया है तो उसके दोनों कान खड़े हो गए। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका कभी ऐसा सोच नहीं सकता था कि उससे ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन भारत बना रहा है। सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या। न्यूक्लियर फ्यूजन ये वही एक्शन रिएक्शन है जो हमारे सूरज और तारों के बीच में होता है। जब दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा बेहद स्वच्छ होती है क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। न्यूक्लियर फिजन जो आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में होता है तो इसमें कम रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि इस तरह के प्रयोग को करने के लिए हमें मिलियन डिग्री सेल्सियस में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एक कॉम्प्लेक्सिटी और एक बहुत ही विधिवत, बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए जो ये सब करने में कामयाब रहे। भारत न्यूक्लियर फ्यूजन की इस रेस में बहुत ही दृढ़ता से काम कर रहा है। अहमदाबाद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR द्वारा विकसित SST-1 टोकामक 2013 से काम कर रहा है। ये भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामक है और हाल ही में इसने 200 मिलियन तक प्लाज्मा, ये तापमान हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन देशों के बीच में शामिल हो गया जिसके पास टोकामक टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत क्या यहीं पर रुकने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। भारत अब और एक टोकामक SST-2 बनाने की सोच रहा है। इसकी जो खासियतें होने वाली हैं, बेहतर प्लाज्मा कंट्रोल सिस्टम, बायोलॉजिकल शील्डिंग ताकि न्यूट्रॉन रेडिएशन को रोक। SST-2 टोकामक 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है और यह भारत को न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी में और भी आगे ले जाने वाला है। जब भारत अपने SST-1 और SST-2 टोकामक टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वहीं पर चाइना रिएक्टर, जिसको मिनी सन भी कहते हैं, वो भी अपने नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। 20 जनवरी 2025 को चाइना का इस रिएक्टर 1066 सेकेंड तक प्लाज्मा को बनाए रखा था, जो अब तक का सबसे लंबा समय था। इसके पहले 2023 में यही ईस्ट रिएक्टर चाइना का टोटल 403 सेकंड तक अपने प्लाज्मा को बनाए रखा था। ईस्ट रिएक्टर को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को बनाए रखने की क्षमता उसके पास विकसित हो चुकी है। भारत और चाइना इस न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और चाइना ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के भी साझेदार दोनों देश हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन प्रोजेक्ट है। इसमें अमेरिका, यूरोप, रूस, चाइना, इंडिया जैसे बहुत सारे ताकतवर महाशक्तियां भी शामिल हैं। ITER का मकसद 500 मेगावाट एनर्जी को हासिल करने का टारगेट बनाया गया है, जो एक दिन हम सबको ऊर्जा देने का एक आधार बन सकता है। अगर भारत और चीन की बात करें तो उनके पास अपनी अपनी खासियतें हैं। भारत के पास SST-1 और SST-2 है, जिसकी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे भारत में हाई टेम्परेचर अचीवमेंट टोकामक टेक्नोलॉजी और चाइना के पास उसका ईस्ट रिएक्टर, जिसको हम मिनी सन कहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम तक प्लाज्मा बनाए रखने का रिकॉर्ड बनाया है। न्यूक्लियर फ्यूजन भविष्य में ऊर्जा की सभी कमी को पूरा कर सकता है। ये केवल ऊर्जा ही नहीं, ये कोयला, गैस पर जो हमारी निर्भरता है एकदम से खत्म कर देगा। भारत इसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि भविष्य में
आने वाले टाइम पर भारत की जनसंख्या छलांग लगाएगी तो हमको ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा की जरूरत होगी, जो हमें विदेशों से आए हुए तेल स्रोतों से कभी नहीं पूरा कर सकते। इसलिए भारत को अपने इस न्यूक्लियर फ्यूजन की दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब सवाल यह है कि SST-2 भारत का क्या सच में ये बनेगा या फिर इसमें और दशकों का समय लगेगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा जरूर। और हाँ, हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।